हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ओबेरॉय रियल्टी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, इंटरनेशनल इंडाइसेस एमएससीआई ने 2.5 बिलियन डॉलर्स इंडिया के कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किए। दोस्तों, वो स्टॉक्स हैं बीएससी, वोल्टास, अल्काइम लैबोरेटरीज, कल्याण ज्वेलर्स एंड ओबेरॉय रियल्टी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओबेरॉय रियल्टी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 67.7% और इसमें एफआईज का स्टेक 18.4%, डीआईज का स्टेक 11.95% और पब्लिक का स्टेक ओनली 1.94%, अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। इस कंपनी में एफआईज लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, लेकिन डीआईज रिवर्स कर रही है। लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और अदर पार्टीज 0.01% स्टेक के साथ इसमें कांस्टेंट है। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है और ये कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 73,171 सीआर, इसका स्टॉक भी 41.6 और दोस्तों, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। 0.4% का इसका डिविडेंड यील्ड है और दोस्तों, इस कंपनी के पास 615 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 2400 का डेब्ट है। दोस्तों, अगर इसके डेब्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर लगभग इसके मार्केट कैप का ओनली 2% के आसपास ही डेब्ट है और दोस्तों, इस कंपनी की आरओसी 13.63%, आरओई 11.90%। दोस्तों, इस कंपनी की ओनरशिप वेरी स्टेबल है और दोस्तों, इस कंपनी की इफिशिएंसी ऑप्टिमल है, लेकिन कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो वेरी स्टेबल है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, जो इसकी वैल्यूएशन है 41.6, ये भी फेयर है। दोस्तों, ये कंपनी रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू प्रोजेक्ट से 82%, हॉस्पिटैलिटी से 4%, अदर्स से 0.5%, रेंटल से 13%, मैनेजमेंट से 0.5%। इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 366 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 1009.56 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, कंपनी का ओवरऑल रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया। रिवेन्यू भले ही डाउन गया सितंबर क्वार्टर में, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट रहे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अगर ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल लास्ट 4 क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कांस्टेंट रहने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट स्लाइटली इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और ओवरऑल भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज है, लेकिन मार्च 2024 के क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका नेट प्रॉफिट डाउन है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी की ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों, 2021 से लेकर 2024 तक कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों, रिवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज हुआ है। 2023-24 में लगभग कांस्टेंट रहा, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज रहा। और अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, बल्कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज को 2024 में डिक्रीज किया। दोस्तों, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, अर्निंग भी इंक्रीज हो रही है ओवरऑल। तो दोस्तों, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बात करें इस कंपनी की रिटर्न्स की तो दोस्तों, लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स 285.98% के, लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स 110.86% के, लास्ट 2 इयर्स के रिटर्न्स 127.72% के, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 60.63% के, लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स 37.35% के और 3 मंथ, 1 मंथ और लास्ट वीक में भी कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। तो इस कंपनी में एक्सपर्ट्स की रेटिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। 22 एनालिस्ट की रेटिंग है, जिसमें से 23% ने बाइंग की रेटिंग दी, 9% ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी, 41% ने होल्ड करने की रेटिंग दी, 14% ने अंडर परफॉर्म करने की रेटिंग दी और 14% ने सेल करने की भी रेटिंग दी। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर इस कंपनी में न्यूट्रल्स हैं। टारगेट प्राइस दिए 2056 के और इस कंपनी को 2 वीक पहले अभी 1348 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला थाने प्रोजेक्ट से। और दोस्तों, अगर इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों, यहाँ पर 3 कंपटीटर कंपनीज हैं। इनके अलावा 2 अदर कंपटीटर कंपनीज के साथ साथ इसका कंपैरिजन करेंगे इसकी पी रेशो, इसकी परफॉर्मेंस और रिटर्न्स के साथ। तो दोस्तों, इस कंपनी की पीई रेशो इन सब के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है और जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसकी रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर्स की है। ओबेरॉय रियल्टी के लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स रहे 59.72% के इनके कंपैरिजन में, जबकि सूरज स्टेट के 99.44% के रिटर्न्स रहे और गोदरेज रियल एस्टेट के 46.06% के रिटर्न्स रहे।
और अगर इस कंपनी की अदर 2 कॉम्पिटिटर कंपनीज के साथ भी रिटर्न कंपेयर करें लास्ट 1 ईयर के, तो दोस्तों यहाँ पर बी राइट जिसने 231.13% के रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर्स में, अपने शेयर की वैल्यू को 3x किया। और दोस्तों अनंत राज लिमिटेड ने भी 165.41% के रिटर्न्स दिए, इसने अपनी शेयर की वैल्यू को 2x किया। और ओबरॉय रियल्टी ने 53.76% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों बी राइट और अनंत राज और दोस्तों सूरज स्टेज, इन तीनों कंपनी की हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। अगर आप इन तीनों कंपनीज पर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों इन तीनों कंपनी की कंप्लीट स्टडी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिन कर देंगे। आप वहां से इन तीनों कंपनीज की कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों और चाहो तो चैनल पेज पर भी जाकर इनको स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें अपने नेम के साथ कंपनी का नेम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स को कंपेयर करें BRIGHT.com की और अनंत राज लिमिटेड की, तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स में अनंत राज लिमिटेड ने लास्ट 4 ईयर्स में 997.54% के रिटर्न्स दिए, BRIGHT.com ने 154.24% के रिटर्न्स दिए, ओबरॉय रियल्टी ने 95.44% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों इस कंपनी ने अक्टूबर 2010 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 612.90% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 153 रुपीज 15 पैसे, ऑल टाइम हाई 2089 रुपीज, और अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 2016 रुपीज पर। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर 2020 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2023 से ये कंपनी कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में चल रही है, मैजिकल मूवमेंट्स के साथ अच्छे रिटर्न्स दे रही है। ये इसका कंसोलिडेशन फेज था, इससे पहले भी ये बुलिश ट्रेंड में थी। तो दोस्तों इस कंपनी ने 2023 में लो लगाया 785 रुपीज का, जहां से इसमें बुलिश ट्रेंड आया। तो दोस्तों यहां से इसका बुलिश ट्रेंड आया 758 रुपीज के शेयर की वैल्यू को इसने 2021 रुपीज कर दिया लास्ट 1 ईयर में। दोस्तों इस कंपनी ने यहां पर बाइंग का मौका दिया, थोड़ा यहां पर बाइंग का मौका दिया, यहां पर भी बाइंग का मौका दिया, लेकिन अभी ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो दोस्तों इसका जो अभी फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 1941 रुपीज का रहेगा, जहां पर इसने अभी कंसोलिडेट किया था इसकी Q2 की अर्निंग आने से पहले। और सेकंड स्पॉट रहेगा 1700 का, और थर्ड स्पॉट रहेगा इसमें 1581 का। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इस कंपनी में हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 2500 के करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 3200 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कंसीडर कर सकते हैं इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और एफआईज और डीआईज के सपोर्ट को देखते हुए। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी में बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एड ऑन करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए अभी वेट एंड वॉच करें इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और चाहो तो आप इसके फर्स्ट स्पॉट पर भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अभी स्मॉल अमाउंट में ही ऐड कीजिए, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव में हैं और कंपनी का स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी में प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। तो दोस्तों ये थी ओबरॉय रियल्टी की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, प्लीज अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।